फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, जहां पर हम डिस्कस कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का क्लासिफिकेशन, और उससे रिलेटेड कई क्लासिफिकेशन हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे। जैसे कि हमने क्लासिफिकेशन कवर किया था ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, रोल, कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल। नाउ इस लेक्चर में अब हम फर्दर क्लासिफिकेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन जो कि हमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मिलता है, वो मिलता है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप के। ओनरशिप की बेसिस पर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज कितनी क्लासेस में डिवाइड की गई हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जो टिस्को है, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, ये इन चारों सेक्टर में से किस सेक्टर को बिलोंग करती है। कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। So let's start classification of industry on the basis of ownership. तो जब हम ओनरशिप की बेसिस पर देखते हैं तो इंडस्ट्रीज हमें चार क्लासेस में डिवाइडेड दिखाई देती हैं या क्लासिफाइड दिखाई देती हैं। और ये चार क्लासेस हैं: ए पब्लिक सेक्टर, बी प्राइवेट सेक्टर, सी जॉइंट सेक्टर और डी कोऑपरेटिव सेक्टर। मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि इसमें से इन दो सेक्टर के बारे में तो आप लोगों ने बहुत कुछ सुन रखा होगा, और ये जो थर्ड सेक्टर है जॉइंट सेक्टर, इसके बारे में भी थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन शायद इसके बारे में हो। तो चलिए अब हम इन चारों सेक्टर को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है पब्लिक सेक्टर। सो देखिए, पब्लिक सेक्टर ये बेसिकली वो सेक्टर होता है जहां पर के कोई भी एंटरप्राइज या कोई भी कंपनी ओन करती है, उसकी मालिक होती है गवर्नमेंट या गवर्नमेंट की कोई एजेंसी, और इसको कंट्रोल भी या रन इसको गवर्नमेंट ही करती है। तो इस तरह के सेक्टर को हम पब्लिक सेक्टर कहते हैं। और पब्लिक सेक्टर के हमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि भेल, सेल, बीएसएनएल, एमटीएनएल। ये सब जितनी भी कंपनीज हैं, भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बीएसएनएल यानी कि भारत संचार निगम लिमिटेड, एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। और इसके अलावा भी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं और बहुत सारी एंटरप्राइज और कंपनीज हैं जिनको के ओन करती है गवर्नमेंट। तो ये सारी कंपनीज बिलोंग करती हैं टू द पब्लिक सेक्टर। देन देन नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर कंपनीज ये बेसिकली वो कंपनीज होती हैं जिनको के ओन करते हैं, जिनके मालिक होते हैं इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, और इनकी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी रन करने की, इनको कंट्रोल करने की, वो होती है इन्हीं लोगों पर। तो इस सेक्टर को जो भी कंपनीज या जो भी एंटरप्राइज बिलोंग करती हैं, उनको हम बोलते हैं प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज या प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, जिसके एग्जाम्पल्स जैसे कि टाटा, बजाज, हीरो मोटोकॉर्प, रिलायंस, अडानी, ये सब जो एग्जाम्पल हैं ये हैं प्राइवेट सेक्टर के। देन थर्ड या सेकंड लास्ट क्लासिफिकेशन ये है जॉइंट सेक्टर का। तो देखिए, ये बेसिकली वो सेक्टर है जहां पर गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स मिलकर एक एंटरप्राइज या एक कंपनी रन करते हैं, और इसको रन करने की जिम्मेदारी किसी एक की नहीं है। जैसे कि पब्लिक सेक्टर में था कि कोई भी एंटरप्राइज है तो उसको रन करने की जिम्मेदारी थी गवर्नमेंट पर। सिमिलरली इसका उल्टा था प्राइवेट सेक्टर में, जहां पर किसी भी एंटरप्राइज को या कंपनी को रन करने की जिम्मेदारी थी इंडिविजुअल पर। बट यहाँ पर हम बात जब कर रहे हैं जॉइंट सेक्टर की, इट मींस यहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर मिलकर जब कोई कंपनी या कोई एंटरप्राइज बिल्ड करते हैं तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट सेक्टर। और जॉइंट सेक्टर की हमें बहुत सारी कंपनीज इंडिया में मिलती हैं, जैसे कि ऑयल यानी कि ऑयल इंडिया लिमिटेड जो कि ऑयल प्रोड्यूस करती है, मारुति उद्योग लिमिटेड जो कि आप मारुति कार चलाते हैं,
ये जो कंपनी है ये बेसिकली एक जॉइंट सेक्टर की कंपनी है, जहां पर के मारुति के कुछ शेयर्स गवर्नमेंट ओन करती है। देन कोचीन रिफाइनरीज, ये भी जो कंपनी है ये बिलोंग करती है टू द जॉइंट सेक्टर, और इसके अलावा और बहुत सारी ढेरों कंपनीज आपको देखने को मिल जाएंगी अगर आप नेट पर सर्च करेंगे। देन फोर्थ एंड लास्ट सेक्टर है कोऑपरेटिव सेक्टर। तो देखो, ये जो कोऑपरेटिव सेक्टर होता है, ये जो अभी पिछले तीनों सेक्टर हमने स्टडी की है, यानी कि पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर, जॉइंट सेक्टर, ये इन तीनों से डिफरेंट होता है। यहाँ पर जो इसके मालिक होते हैं, इसको जो ओन करते हैं, वो बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर की जो कंपनी है, जो एंटरप्राइज है, उसी में जो वर्कर्स काम करते हैं या जो उसके प्रोड्यूसर्स हैं या सप्लायर्स, यानी कि जो रॉ मटेरियल वहां सप्लाई कर रहे हैं, वही इसके मालिक होते हैं। जिसकी के बेहतरीन एग्जाम्पल आपको मिल जाएगी महाराष्ट्र की जो शुगर इंडस्ट्री है। वहां पर जो शुगर इंडस्ट्री है वो एक कोऑपरेटिव सेक्टर की बेहतरीन एग्जाम्पल है, और कोऑपरेटिव सेक्टर में जो होने वाले प्रॉफिट्स और लॉसेस होते हैं वो वर्कर्स, प्रोड्यूसर्स और सप्लायर्स के जरिए आपस में शेयर किए जाते हैं। सो आई होप आपको इन चारों सेक्टर्स की, जो कि ओनरशिप की बेसिस पर थे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के, आपको इन चारों सेक्टर्स के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस लेक्चर को मैं यहीं पर एंड करता हूं। नाउ अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। और आपका सवाल था कि टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड ये किस सेक्टर को बिलोंग करती है। तो इसका राइट आंसर है बी, प्राइवेट सेक्टर। टाटा बेसिकली एक अम्ब्रेला कंपनी है, इसके अंडर में बहुत सारी कंपनीज हैं, इसलिए इसको हम टाटा ग्रुप भी बोलते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए आप सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।